हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जनरल इंग्लिश का चैप्टर 4 क्लास 7 का। इस चैप्टर का नाम है अनीता फीड्स अप्पू। अनीता एक लड़की का नाम है और अप्पू अप्पू एक हाथी का नाम है। तो फीड्स मतलब होता है खाना खिलाना। तो अनीता फीड्स अप्पू। अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे। एक्साइटेड मतलब होता है बहुत उत्साहित और बहुत ज्यादा खुश। She has read a story about Appu the elephant and seen an elephant in the movies and cartoon shows on TV. But today she is surprised to see Appu at the door. मतलब अनीता एक लड़की है तो उसने क्या अप्पू मतलब हाथी को सिर्फ मूवीज में देखा है, कार्टून्स में देखा है और टीवी वगैरह पर देखा है, पर उसने कभी रियल में नहीं देखा था। तो आज वो क्यों सरप्राइज थी? क्योंकि उसके घर पे अप्पू मतलब एक हाथी आया था उसके घर के बाहर, तो इसलिए वो सरप्राइज थी। अनीता, माँ गिव मी सम बनानास एंड शुगर केन, आई वांट टू फीड अप्पू। फिर वो अनीता अपने माँ के पास गई और उसने बोला, माँ मुझे कुछ खाने को दो, कुछ केले दो और कुछ शुगर केन। शुगर केन मतलब होता है गन्ने। तो ये दोनों चीजें हाथी को बहुत पसंद होती हैं। तो उसने बोला कि मुझे कुछ केले दो और कुछ गन्ने दो, मुझे अप्पू को खाना खिलाना है। उस हाथी का नाम था अप्पू। माँ, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? अब माँ को तो नहीं पता था ना कि बाहर हाथी आया या कुछ, तो उसने बोला कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? अनीता, माँ यू वोंट बिलीव इट, अप्पू द एलिफेंट इज एट अवर गेट। मतलब उसने बोला, माँ आप बिलीव नहीं करोगी, आपको विश्वास नहीं होगा कि एक अप्पू नाम का हाथी हमारे घर के गेट पर है, हमारे दरवाजे पर है। माँ, अप्पू द एलिफेंट एंग्जियसली, वेयर इज योर फादर? मतलब वो एकदम से शॉक हो गई, डर गई। तो उसने बोला कि एलिफेंट घर के बाहर है तो तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं? अनीता, ही इज राइट देयर आउटसाइड एंड भैया इज गिविंग अप्पू सम वाटर टू ड्रिंक। ओ माँ, ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। उसने बोला, हाँ पापा बिल्कुल वहीं पर हैं बाहर। और भैया, भैया किसको बोला जाता है? एल्डर ब्रदर को, जो आपसे बड़ा होता है उसके लिए यूज होता है भैया। इज गिविंग अप्पू सम वाटर मतलब वो भैया हाथी को पानी दे रहे हैं पीने के लिए। और उसने बहुत शॉकिंगली बोला कि माँ आपको पता है कि हाथी एक बार में पूरी एक बाल्टी भर के, बकेट फुल मतलब पूरी बाल्टी भर के एक बार में पानी पी जाता है। माँ, एंड ही कैन ईट अ होल ट्री एट वन गो टू। तो माँ ने बोला, हाँ साथ साथ में वो एक पेड़ भी एक बार में पूरा खा लेता है। अनीता, यस यस आई वॉन्ट टू फीड द एलिफेंट, कैन आई टेक दिस बनानास एंड शुगर केन टू फीड हिम? तो उसने बोला, हाँ हाँ मैं भी एलिफेंट को खाना खिलाना चाहती हूँ, तो मैं क्या ये केले और ये गन्ने लेके जाऊं उसे फीड करने के लिए? माँ, ओ यस, ऑल्सो टेक सम लीव्स ऑफ द ट्री फ्रॉम द कोर्टयार्ड। तो उसने बोला कि हाँ ये तो ले ही लो, और साथ में कुछ बनाना ट्री के लीव्स मतलब जो बनाना का पेड़ होता है केले का, उसके पत्ते वो ले जाओ कोर्टयार्ड से। कोर्टयार्ड मतलब होता है एक टाइप से गार्डन वगैरह। अनीता, थैंक यू माँ। माँ, come I will go with you. It's fun to watch an elephant gobbling up food. The Mahavat will be happy if we feed the elephant. बोला चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा जब हाथी खाना खाता है। तो गॉबलिंग मतलब होता है खाना खाना, तो गॉबलिंग ऑफ फूड मतलब जब वो खाना खाएगा। द महावत विल बी हैप्पी इफ वी फीड द एलिफेंट मतलब महावत कौन होता है? जो को ट्रेन करता है वो होता है महावत। तो वो बहुत खुश हो जाएगा अगर हम हाथी को खाना खिलाएंगे तो। अनीता, माँ सी हाउ द एलिफेंट इज टेकिंग द बनाना इन and putting them into his mouth. He is using his trunk like a hand. तो उसने देखा जब वो खाना खिला रही थी तो सूंड से, ट्रंक मतलब होता है सूंड, सूंड से बनाना उठा रहा था और अपने मुंह में डाल रहा था। तो उसने बोला कि माँ देखो कैसे खा रहा है हाथी खाना, वो अपनी सूंड केला उठा है और अपने मुंह में डाल रहा है। मतलब वो अपनी सूंड को एक तरह से हाथ के टाइप से खा रहा था, मतलब जैसे वो सूंड से खा रहा था उठा के। अनीता, माँ से नहीं सॉरी मैंने अनीता, डू यू नोटिस हाउ ही ड्रिंक्स इट ऑल फ्रॉम द मतलब उसने बोला और आप ये नोटिस किया कि वो कैसे पानी पीता है? जब हम पानी की बाल्टी भर के रख देते हैं तो वो सक कर
मतलब होता है एक टाइप से चूसना, तो पूरा पी लेता है, अपनी सूट से खींच लेता है अंदर। चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू राइड अप्पू? जो महाबत था, जो उस हाथी का एक टाइप से मालिक या कुछ जो ट्रेन करता हाथी को, तो वो बोला कि आप राइड करना चाहोगे, मतलब आप इस हाथी की सवारी करना चाहोगे? अनीता, आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर, आई विल वॉक। अनीता बोली, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को बैलेंस कर पाऊंगी, अपने आप को संभाल पाऊंगी, कुछ चलेगा तो मैं होंगी। आई विल हाउ टू राइड एन एलिफेंट। ने बोला, तो महाबत ने बोला, नो नो आई विल शो यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट। मतलब वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो कि तुम गिर जाओगी, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि हाथी की सवारी कैसे की जाती है। अनीता एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर हाउ, मतलब अनीता और वहां पे जो भी बहुत सारे बच्चे खड़े थे वो सब एक साथ बोलते हैं कि कैसे। महाबत, वेल वी हैव अ हौदा एंड मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन इजीली फिट इनटू इट। तो उसने बोला कि हमारे पास हौदा है, मतलब आपने देखा होगा जब एलिफेंट आता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी टोकरी टाइप रखी रहती है, उसमें लोग बैठ सकते हैं और उसकी सवारी कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है हौदा। एंड मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन इजीली फिट इनटू इट, मतलब वो इतना बड़ा होता है कि उसमें आराम से 6 बच्चे बैठ सकते हैं। कम चिल्ड्रन आई विल टेक यू फॉर अ नाइस एलिफेंट राइड, अप्पू विल बी ग्लैड टू। मतलब उसने फिर बोला कि चलो बच्चों, मैं तुम्हें इसकी सवारी करवाता हूँ और इससे अप्पू भी बहुत खुश होगा। ग्लैड मतलब होता है खुश होगा। सो अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला एंड भोला all gather around the Mahavat and he helps them to climb elephant's back and sit in the howdah। मतलब ये बच्चों के नाम हैं, जो जो बच्चे वहां थे, अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला, भोला, सब कहाँ आ गए? गैदर अराउंड द महाबत, मतलब महाबत के आसपास खड़े हो गए। और महाबत ने क्या किया? उन लोगों को हेल्प करके एक एक करके हौदा में चढ़ाया, वहां पर बिठाया। They are excited and a little scared too as Appu stands up and start walking toward the park। मतलब वो लोग excited तो थे लेकिन थोड़ा थोड़ा scared, मतलब डरे हुए भी थे, क्योंकि वो लोग पहली बार राइड कर रहे थे। तो जैसे ही अप्पू खड़ा हुआ, अप्पू कौन? हाथी, तो वो खड़ा हुआ और टुवर्ड्स द, मतलब पार्क की साइड जाने लगा। तो उन लोगों को खुशी भी हो रही थी और साथ में थोड़ा थोड़ा डरे हुए भी थे। They wave out to the other children who are following them. Now they are really happy। तो उन लोगों ने, जो बच्चे उसमें हाथी की सवारी कर रहे थे, उसके अलावा भी बहुत बच्चे थे, तो वो बच्चे जो नीचे थे वो क्या कर रहे थे? उन लोगों को फॉलो कर रहे थे, जहां जहां हाथी जा रहा था वो उसके पीछे पीछे जा रहे थे। और साथ में ये जो बच्चे हौदा में बैठे थे, मतलब जो एलिफेंट की राइड कर रहे थे, वो उनको वेव कर रहे थे, मतलब हाथ हिला के बाय कर रहे थे। नाउ दे आर रियली हैप्पी, मतलब इस राइड के बाद वो बच्चे सच में बहुत ज्यादा खुश थे। थैंक यू।